गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को रानासर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक 7 पढ़ा और आज बारी है उससे आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी गीता जी के 8वें अध्याय पर चर्चा जारी है। कल हमने श्लोक नंबर 7 किया था। उसमें भगवान जी ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर युध्य च। सर्व कालेषु, सर्वेषु कालेषु कहता हूं, इसलिए सभी समय, सर्वेषु कालेषु। अब यहाँ मानुस्मर भी लिखा हुआ, मां मनुस्मर भी लिखा हुआ है और युद्ध च भी लिखा हुआ है। पर यहाँ जो सर्वेषु कालेषु की जो बात है वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि मां मनुस्मर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और युद्ध च का मतलब है कि जीवन का कोई भी युद्ध हो, चाहे वो आपका जो आप दैनिक जीवन में जो आपके सामने तरह तरह के परिस्थितियां युद्ध के रूप में खड़ी हैं, चाहे वे विषम है चाहे वे अनुकूल है, तो उन परिस्थितियों से भी आपको लड़ना है। और जैसा कि अर्जुन युद्ध के मैदान में है तो उसे क्षत्रिय होने के नाते युद्ध में भी लड़ना है। लेकिन आप जो भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, उनसे जूझते हुए सर्वकालेषु मां मनुस्मर, हर समय मुझे याद रखें। मेरा अनु का मतलब निरंतर, समर मतलब स्मरण। आप चाहे युद्ध करें, चाहे आपका जीवन रूपी युद्ध चल रहा हो, जो मर्जी करें, जैसा भी कर्म करें, लेकिन मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करना मत भूलो। मेरा निरंतर स्मरण जारी रहे। और फिर कहा कि मयर्पित मनोबुद्धि है, कि जो अपना मन और बुद्धि है वो मुझे अर्पित कर। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन जो है वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। भगवान का स्मरण करने के स्थान पर वो ना जाने कभी किसी चीज का स्मरण करेगा, कभी उसका ईर्ष्या का स्मरण करेगा, कभी दुख का स्मरण करेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपना जो मन है वो मेरे मन के साथ मिला दे, मुझे अर्पण कर। इसी प्रकार अपनी बुद्धि, जो भी मन जहाँ भागे उसके अनुसार अगर बुद्धि कोई निर्णय गलत लेती है तो उसके स्थान पर अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि के साथ मिला दे, मुझे अर्पित कर दे। फिर क्या होगा? वैश्यस्य असंशयम, असंशयम,
कि फिर तो मुझे प्राप्त होगा असंशय। इस बात में कोई संशय नहीं है। अर्थात हम सब के लिए ये एक निर्देश है गीता जी का, भगवान कृष्ण के तरफ से अर्जुन के माध्यम से। क्या? कि हम जो भी कर्तव्य कर्म करें, मन को और बुद्धि को ईश्वर को अर्पित करते हैं, उसके साथ मिला दें और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें। अपना कर्तव्य कर्म भी करते रहें, उसका निरंतर स्मरण भी करते रहें। फिर एक समय आएगा कि जब निसंदेह तुम मेरे को ही प्राप्त होगा। यानी इस बात में कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये बात उन्होंने 7वें श्लोक में कही। और अब आज हम जो श्लोक करने जा रहे हैं वो श्लोक नंबर 8। इस पर चर्चा करने से पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। योग युक्त होकर अभ्यास चेतसा नान्य गामिना, मन कहीं और न जाए। हम इन देखते हैं क्या कहते हैं भगवान जी। अभ्यास योग युक्तेन, जो भी हमारे नैमित्तिक आदि कार्य होते हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं, उनको करने को अभ्यास कहते हैं। किसी एक काम को लगन के साथ बार बार करना ही अभ्यास है। अभ्यास करने से बड़े बड़े हमारे जो दोष हैं, अगर हम उचित तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे दोष जो हैं वो एक समय हम दोष रहित हो जाते हैं, उनमें सुधार आ जाता है। प्रत्येक साधक की ईश्वर की अपनी अवधारणा होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब भगवान की उपासना करते हैं तो हमें नाम या रूप के सहारे की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी अमूर्त चीज पर, अमूर्त यानी जिसकी जिसकी कोई मूर्त ना हो, उस पर ध्यान को केंद्रित करना बड़ा कठिन है। तो ये जो आने वाले 3 श्लोक हैं, 8वां 9वां 10वां, भगवान जी ध्यान की तकनीक के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ वे उस प्रक्रिया को याद करते हैं जो छठे अध्याय में अभ्यास योग में भगवान जी ने हमें बताई थी। छठा अध्याय जो था ध्यान योग के बारे में। इसमें मनुष्य को अपने मन को किसी एक ही चीज पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये यदि कहीं और जाए तो वापस मुड़कर जो हमारा ध्यान का उद्देश्य है उसी पर वापस लाया जाता है। तो जो मनुष्य अपने जिस इष्ट या उसके द्वारा कोई भी
जो देवता देवी या देवता चुना जाता है, उसके चरणों पर जीवन भर ध्यान करना ही अभ्यास योग है। तो ये तो हुआ अभ्यास योग। अब योग, यहाँ पर अभ्यास भी आ गया और योग भी आ गया। योग को गीता जी में क्या कहा है? स्मत्वम योग उच्यते। और क्या कहा है? योग योग कर्मसु कौशलम, कि समान बुद्धि हर चीज में रहना, एक तो ये योग है। और जो भी आपका कर्तव्य कर्म है उसमें कुशलता दिखाना, उसे बहुत मेटिकुलस ढंग से करना, जितनी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो उसे करना, उसे कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम। तो जो योग साधना है उसमें निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास से मन पूरी तरह अनुशासित हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। चेत सह, चेत सा, हाँ नहीं है इसमें, चेत सा, ऐसे मन के साथ, कैसा? नान्य गामिना, जो मन कहीं और ना जाए। तो जो लगातार योग के अभ्यास में लगे रहने से मन बाहरी वास्तविकता से हट जाता है, यानी संसार की तरफ से हट जाता है और भगवान पर केंद्रित हो जाता है। उसके बारे में निरंतर चिंतन करने से, निरंतर विचार करने से मनुष्य है उसको देह चेतना से मुक्ति मिल जाती है। जो देह के साथ उसका तादात्म्य है वो हट जाता है। और इसके बाद फिर पकने वाला फल अपनी त्वचा से अलग हो जाता है। कैसे? आप वो पढ़ते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। उर्वारुक में बंधना, कि जैसे एक ककड़ी पकने पर बेल से अलग हो जाती है, वही बात यहाँ की, कि जैसे पकने वाला फल अपनी त्वचा से अलग हो जाता है, ऐसे ही जब निरंतर अभ्यास मन को केंद्रित करके भगवान के चरणों में किया जाता है, तो जो देह चेतना है, देह से तादात्म्य है, वह उसी प्रकार टूट जाता है जैसे ककड़ी जो है पकने पर बेल से अलग हो जाती है। और व्यक्ति उस सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त करता है। किस सर्वोच्च पुरुष को? जो सर्वव्यापी, निराकार, अव्यक्त है और जो गुणों के साथ भी व्यक्त है, सगुण भी है, निर्गुण भी है और शुद्ध ब्रह्म भी है। तो शरीर की पुरी में निवास करने के कारण उसे पुरुष कहा गया है। परमम पुरुषम दिव्यम यति, ऐसा व्यक्ति उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे? अनुचिंतन, उस शाश्वत सत्य के बारे में लगातार विचार करने से। जब सुई जब सुई तक में धागा डालने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, तब बिना मन को एकाग्र किए दिव्य गुण वाले भगवान का अच्छी तरह चिंतन कैसे हो सकता है? जो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को करता हुआ एकाग्र मन से उस गुणातीत, गुणों से परे, तीनों गुणों से परे भगवान का चिंतन करता है, यदि वह इस देह में पूर्व जन्म के पाप के कारण ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं भी कर सकता,
तो दूसरे जन्म में अवश्य ही श्री मानव के ग्रह में जन्म ग्रहण करता है। चैप्टर 6 श्लोक मेरे ख्याल 38-40 के आसपास के इसी तरह की बात करते हैं। जप क्रिया और प्राणायाम, इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह जो भी सांस लेता है वह ईश्वर है। हर बार जब कोई सांस लेता है और छोड़ता है तो वह केवल ईश्वर ही होता है। यदि आप योग में दीक्षित हैं और आप नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो एक दिन ईश्वर प्राप्ति निश्चित है। जैसे कालिया नाग के कई सिरों पर नृत्य करके भगवान ने कालिया नाग के सिरों पर अपने पैरों की छाप लगा दी थी, उसी तरह जब आपका मन पूरी तरह भगवान पर केंद्रित हो जाता है तो भगवान आपके मन के ऊपर अपने चरणों की छाप लगा देते हैं। फिर आप उसे प्राप्त कर ही लेंगे। अभ्यास के द्वारा हम इसे एक व्यापक जीवन प्रयास बना देते हैं, यानी हम जीवन भर इसी प्रयास में, ये जो हमारा अभ्यास है इसी में लगे रहते हैं। मन सदैव परमात्मा से जुड़ा रहता है। मन का एक भाग ईश्वर में विश्राम करता है। अभ्यास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अब वह अभ्यास चाहे सांसारिक वस्तुओं के लिए किया गया हो या ईश्वर को पाने के लिए किया हो, तथा गीता में उसे योग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ज्ञान, ध्यान और भक्ति अभ्यास योग के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो तब तक आप अभ्यास करते रहें जब तक आपको बाहरी दुनिया परेशान कर रही है, आपको दुखों का अनुभव हो रहा है, तो आपको अभ्यास करते रहना है। आप यह बात अवश्य जान लें कि कोई भी अभ्यास ना तो व्यर्थ ही जाता है, ना ही व्यर्थ किया जा सकता है। हर चीज का योगदान महत्वपूर्ण है। जो भी आप करेंगे वो फलित तो होके ही रहेगा। इस श्लोक में भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मन को भगवान में लगाना बहुत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण करना बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यह केवल मन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं। जहां भी मन लगाओगे वही आपकी मंजिल तय करेगा। यदि मन बाहरी दुनिया, दुख पर एकाग्र हो जाए तो तुम दुखी हो जाओ। लेकिन यदि मन दिव्य छवि और नारायण कृष्ण के दिव्य नाम पर केंद्रित है तो व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर लेगा। उन भगवान के अनेकों नाम और अनेकों रूप हैं। जो राम का नाम जपेगा उसे राम के रूप में नारायण की प्राप्ति होगी। जो यीशु का नाम जपेगा उसे यीशु के रूप में भगवान प्राप्त होगा। जो देवी के नाम के साथ जप करेगा वह देवी के रूप में नारायण को प्राप्त करेगा। अन्य सभी देवताओं, उनके अन्य सभी रूपों के साथ भी यही बात है। लेकिन यह जान लें कि यह जो नारायण की बात हो रही है, यह नारायण परम सत्ता या परम सत्य या शाश्वत सत्य या ब्रह्म, उसकी बात हो रही है। ये नारायण वही हैं जो ब्रह्मा पर हावी हैं, जो विष्णु पर हावी हैं, जो शिव पर हावी हैं, जो देवी पर हावी हैं। इसीलिए जब आप महालक्ष्मी को देखते हैं तो वह हमेशा नारायण के चरणों में होती है, उनके पैरों को दबाती है। और जिस तरह से वह बैठी उससे पता चलता है कि उनका मन हमेशा भगवान पर केंद्रित रहता है। ऐसा कोई समय नहीं जब वह किसी और को देख रही हो। उनका मन पूरी तरह से महाविष्णु पर केंद्रित है और कुछ नहीं। इसी तरह व्यक्ति को अपना ध्यान उसी
ईश्वर पर केंद्रित करना होगा। जब आप शिव के महान भक्त नंदी को देखते हैं तो आपको उनका सिर दाएं बाएं नहीं दिखता, उनका मन एकाग्र रूप से शिव पर केंद्रित है। ईश्वर स्वयं को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करता है जिसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार से भी आगे पहुंचना है तथा जिसका लक्ष्य परम चैतन्य है। आत्म साक्षात्कार में आत्मा बुद्धि और मन के सामने प्रकट होती है, लेकिन आत्म साक्षात से परे ईश्वर प्राप्ति है। जब आए जब आप एक बार भगवान जब एक बार भगवान ने स्वयं को आत्मा के रूप में प्रकट कर दिया तो व्यक्ति पूरी तरह उनके प्रेम में लीन हो जाता है और उस सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त होता है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जो चित्त मनुष्य को अनेक प्रकार की अवस्थाओं में ले जाता है, यदि वह आत्मा में रत हो गया तो फिर इस बात का ध्यान किसे रह जाता है, यह शरीर नष्ट हो गया या बचा हुआ। जो पानी नदी के प्रवाह के साथ जोरों से बहता हुआ जाकर समुद्र में मिल जाता है, क्या कभी वह ये देखने के लिए लौट कर आता है कि पीछे क्या हो रहा है? कभी नहीं। वह तो समुद्र के साथ एक रूप होकर उसी में रह जाता है। इसी प्रकार चित्त भी चैतन्य होकर पर ब्रह्म में ही रह जाता है। श्री रामकृष्ण ने भी कहा था, तुम्हारे दो हाथ हैं, एक हाथ से जगत का काम करो और दूसरे हाथ से भगवान के चरण पकड़ लो। जब हाथ का काम पूरा हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़ लो। अगले श्लोक में परम पुरुष का लक्षण भगवान जी बताते हैं, जिसे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लाला से। यदि कुछ कहना चाहें आप लोग तो जरूर, आपका स्वागत है आज के श्लोक को लेकर। चलिए फिर समापन किया करते हैं। आज तो समय एक कहानी सुना दूं? इसी से मिलती जुलती से इसी से मिलती जुलती है। हाँ हाँ, ओके, रेलिवेंट है तभी कह रहा हूँ। जरूर सर। तो सुमारना बहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं तो हाँ जी म्यूट। सर, प्रणाम सर। सर मैं हाँ। ये कहना चाह रही थी, जो आपने वो सुई में धागा डालने वाली बात कही ना, वो मुझे बहुत छू गई कि वाकई ये एकाग्रता से ही डाल सकती है, अदरवाइज वो हिलता रहता है, डलता ही नहीं है। तो सही फिर बात। भगवान को प्राप्ति के लिए कि भी हमें पूरी एकाग्रता से उसका चिंतन करना चाहिए, तभी हम उस रास्ते पे चल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मतलब एक और भी है हाँ जी। कि जब हम सुई में धागा डालने के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं तो भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते? यस। ये बात है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। चलो। बड़ा एक आनंद आया सर, आज भी हमेशा थैंक ही आता है खैर। पर वही है ना, जिस दिन ज्यादा एकाग्रता से सुनो उस दिन और ज्यादा। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ जी, जरूर। एक गांव के बाहर एक वृद्ध बाबा छोटी सी कुटिया बना के रहा करते थे। वे ठाकुर जी के बहुत भक्त थे। स्वभाव बड़ा ही शांत और सरल। बस सारा दिन एक ही काम था कि भगवान जी के ध्यान भजन में खोए रहना। न खाने की चिंता, न पीने की। बस चिंता एक ही थी कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। सुबह उठते ही भोर से पहले जाग जाते, यानी दिन निकलने से पहले जाग जाते। स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर फिर सेवा जो है ठाकुर जी की सेवा में लग जाते। उनको स्नान कराते,
धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका भजन पूजन करते। जंगल से कुछ फल लेकर वो भगवान जी को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो जयराम जी के। फक्कड़ होने पर भी एक गुण था उनमें कि उनके द्वार पर अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको बिना खिलाए नहीं आने देते थे। कुछ नहीं होता तो जंगल से फल ला कर दे देते, लेकिन कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। और यही स्थिति उनकी ठाकुर जी के प्रति भी थी कि उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती रहती कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास कुछ और तो नहीं होता था, जो कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते, नहीं तो वो क्या करते कि अपने पास एक थोड़ा सा गुड़ जरूर रखते। अगर तो भोजन बनाते तो वो ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर खाते। लेकिन यदि भोजन नहीं होता तो गुड़ भगवान जी को चढ़ाते और गुड़ खाते। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में चारों तरफ पानी था। जंगल से फल लाना भी मुश्किल था, और उनके पास जो गुड़ रखा था वो भी थोड़ा ही रह गया था, समाप्त होने की कगार पे था। उनके मन में ये बात आती कि अगर गुड़ समाप्त हो गया तो ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे, और यदि द्वार पर कोई आ गया तो उसको क्या खिलाऊंगा। यह सोचकर वो चिंता में उन दिनों रह रहे थे। यह सोचकर उन्होंने क्या किया कि अब मैं गुड़ भी नहीं खाऊंगा। जो बचा गुड़ है वो या तो भगवान जी को जब तक है लगाता रहूंगा, यदि कोई आ गया तो उसे भी गुड़ खिला दूंगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और केवल जल पीकर रहने लगे। बाबा जी की स्थिति देखकर अब ठाकुर जी के मन में कुछ विचार आया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते ही हैं। परीक्षा का समय आ गया। ठाकुर जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनकी कुटिया में उस टाइम पहुंचे जब बहुत वर्षा हो रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर साधु बाबा जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, उनको कुटिया के अंदर ले गए, प्रेम से बिठाया, हाल चाल पूछा। अब वो ब्राह्मण जो था बड़ी धीमी सी आवाज में बोला कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, शरीर बड़ा कमजोर है, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। बाबा ने ठाकुर जी का धन्यवाद किया कि उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं थोड़ा सा गुड़ बचाने में सफल रहा। खुद भी 3 दिनों से भूखे थे, लेकिन जो गुड़ था और जो बचा हुआ गुड़ था और जो जल था वो उन्होंने उस ब्राह्मण को भेंट किया और कहा कि ब्राह्मण देव, इस समय तो मेरे पास केवल यही है, आप इसे ग्रहण कीजिए। अब ठाकुर जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे वो थे तो बहुत प्रसन्न, लेकिन अभी और परीक्षा लेनी थी उन्हें। वो बोले, मेरी भूल इस गुड़ से भला कैसे मिटेगी, यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो जाए तो ज्यादा उचित होगी। अब बाबा जी ने सोचा कि मेरे द्वार से अगर कोई लौट जाए तो यह तो ठीक नहीं। हालांकि वो 3 दिन से खुद भी भूखे थे, शरीर निढाल था,
लेकिन अब एक ब्राह्मण जो था वो कुटिया में था और वो खाने की फरमाइश कर रहा था। तो बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े उस भीषण वर्षा में जंगल की ओर। जंगल में पानी भरा था चारों तरफ, लेकिन इस बात की चिंता किए बगैर जो बाबा जी थे वो भगवान कृष्ण का जाप करते करते चलते रहे, और ध्यान में ये कि ब्राह्मण देव भूखे ना लौट जाए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कुछ फल इकट्ठे किए और वापस चल दिए। जब कुटिया पर पहुंचे तो देखा वो ब्राह्मण देवता है उनके इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी ने उनसे क्षमा मांगी कि मैं वर्षा के कारण लेट हो गया, और फल उनको अर्पित कर दिए। अब वो जो ब्राह्मण था बोला, बाबा जी आप भी तो ग्रहण कीजिए। बाबा जी बोले, क्षमा करें महाराज, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बगैर नहीं कुछ ग्रहण करता। ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया, इसलिए मैं इन्हें ग्रहण नहीं करूँगा। अब वो ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने ठाकुर जी को अभी तो फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, ब्राह्मण देव क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने तो केवल आपको ही फल अर्पित किए हैं, ठाकुर जी को कहाँ किए हैं। तो ब्राह्मण देव बोले कि बाबा अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो देखो अपने ठाकुर जी को, वह तो तुम्हारे दिए हुए फलों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। वे तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण के पैरों में पड़ गए, बोले महाराज आप सच सच बताओ कौन है। यह बात सुननी थी कि जो भगवान विष्णु थे वो इस वहां प्रत्यक्ष हो गए, और विष्णु जी को देखकर वो जो वृद्ध बाबा थे वो अपनी सुध बुध खो बैठे, और भगवान के चरणों से लिपटकर उनके मानो प्रेम का झरना बह निकला, और उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे, ऐसे कि जैसे कुटिया में आंसुओं की वर्षा हो रही। ठाकुर जी ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया, बोले तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा और प्रेम से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी कैसी भी इच्छा पूर्ण करूंगा, बोलो क्या चाहते हो। अब जो बाबा थे उनकी तो जुबान ऐसी हो गई जैसे वो सिल गई हो, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले, हे प्रभु जिसने आपको पा लिया हो उसे और भला क्या चाहिए, अब तो अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए। और ये कहकर वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान जी बोले कि बाबा मेरा जो दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ। ये सुनते ही बाबा जो थे वो विचलित हो गए, बोले हे नाथ मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता, यदि आप देना ही चाहते हो तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दे दीजिए, बस यही वरदान दीजिए कि बार बार मैं इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में मैं आपके श्री चरणों में ही ध्यान लगाता रहूं, हर जन्म में आपको इसी प्रकार प्राप्त करता रहूं। और ऐसा सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज की इस स्टोरी के लिए भी।
इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। संगीता बहन जी आजकल बड़ी चुपचाप आती हैं और चुपचाप ध्यान अवस्था में चले गए। हाँ बहन सब जी। सही है। हरिओम सर, नमस्कार। मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ सर, बहुत लंबा गैप पड़ा ना बीच में। जी जी। तो मैंने कहा कि अभी मैं सुन के समझने की पर ये तो अ, नया चैप्टर है। हाँ, ये नया है। हाँ जी। हाँ जी। अ, मतलब वही ना, इसलिए सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और फिर जब रिवाइज कराओगे फिर मैं बोलूंगी। जी बहुत बढ़िया बहुत हाँ, बढ़िया। जब मुझे मतलब जब मुझे समझ में आया होगा। और आप अ, आप हाँ, होते हो तो अच्छा लगता है जब आप हाँ, बोलते मुझे खुद सर, बस वो मेरा मजबूरी। अभी भी सर मैं जा रही हूँ परसों आश्रम 6 दिन के लिए। हो। ओह ठीक ठीक चले और क्या। वहाँ ही मेडिटेशन का टाइम होता है ना हमारा, मतलब 6 बजे से 7 बजे का। इसलिए वहां मिस होता है, अदरवाइज तो वहां भी अटेंड कर लूँ मैं।